बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, कब क्या सोचेंगे और कब बड़ा फैसला लेंगे, ये उन्हें पता तक नहीं रहता। और बिहार की राजनीति के चाणक्य भी नीतीश कुमार माने जाते हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे नेता के तौर पे पहचान बनाई है जो कुछ भी कर सकते हैं। यानी आपको याद होगा 2 दशकों तक बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान रहे। बिहार की राजनीति और सियासत को अपने उंगली पर नचाने वाले बड़े राजनेता के तौर पे नीतीश कुमार ने पहचान बनाई और बढ़ते समय के साथ सियासत की हर एक पारी को भी बखूबी नीतीश कुमार ने खेला। एक दौर ये भी आया कि नीतीश कुमार के संरक्षण में ही लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव राजनीति के गुणागणित को सीखने का काम किया। वो भी दौर, वो भी तस्वीरें और वो हर पल भी देखने को मिला जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से साफ तौर पे अपने उत्तराधिकारी के तौर पे तेजस्वी यादव को प्रेजेंट करते नजर आए। साफ लफ्जों में कहा, जनता के बीच में तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रख के आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारा उत्तराधिकारी और विरासत तेजस्वी यादव ही होगा। और ये सुनकर आरजेडी के कार्यकर्ता और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी गदगद हो जाते थे। लेकिन कैसे राजनीति में आगे करके टंगड़ी को खींचना है, ये शायद नीतीश कुमार से ही सीखा जाए। और इसी कड़ी में आपको याद होगा और उसी तरह की वस्तुस्थिति बिहार की राजनीति में फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार में जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वो राज्यसभा का नामांकन किए, चुनाव जीते और बिहार की राजनीति को छोड़ दिल्ली की राजनीति को रुख करेंगे। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव की तरह जो खेल नीतीश कुमार ने किया था, उसी तरह का खेल सम्राट चौधरी के साथ भी खेला जा सकता है। यानी समृद्धि यात्रा के दौरान लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दफ़ा खुले मंच से भाषण देने के दौरान सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं, साफ तौर पे कहते हैं और लोगों के सामने इस तरह की वस्तुस्थिति बनाई जाती है कि सम्राट चौधरी ही अगले बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति बताई और दिखाई जा रही है। लेकिन सम्राट चौधरी को आगे करके बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी में विद्रोह लाना चाह रही है, क्योंकि लगातार इसी तरह के संकेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। यानी विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, कई ऐसे लोग जो हैं जो बिहार की राजनीति में लाइन में लगे हुए हैं। और नीतीश कुमार के इस संकेत के बाद बिहार में विद्रोह, बिहार बीजेपी में विद्रोह मचा हुआ है। यानी बिहार बीजेपी के नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन बीजेपी में गुजारा, वो किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी का नाम आए, क्योंकि ये वही सम्राट चौधरी हैं जो आरजेडी, जेडीयू और जीतन राम मांझी कई दलों में अपने बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत को गर्दिश में लाने के लिए कई दलों का साथ निभाएं, कई दलों में अपनी भागीदारी निभाएं। और उसके बाद बीजेपी में आने के बाद लगातार उनका कद बढ़ता ही चला गया। बिहार बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो सम्राट चौधरी को रोकना चाहते हैं और बिहार की राजनीति में जो धुरंधर नीतीश कुमार है उनको समझते भी हैं कि नीतीश कुमार जब जब किसी को आगे करते हैं तो उनके साथ बड़ा धोखा और छलावा भी करने का मादा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखते हैं। बिहार बीजेपी के कई ऐसे नेता भी हैं जो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि सम्राट चौधरी बढ़ते समय के साथ बिहार बीजेपी में अपना कद बढ़ाया। जीतन राम मांझी की पार्टी, लालू प्रसाद यादव और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी में रहने के साथ बिहार बीजेपी में भी पहुँचे और इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा खेल कर सकते हैं। और नीतीश कुमार अगर किसी से बदला लेते हैं, बड़े शिद्दतों के साथ उन्हें ठिकाना भी लगाते हैं और छाती चौड़ा करवा के बिहार के मुख्यमंत्री का सपना दिखा के सपना को कैसे तोड़ा जाता है
ये शायद नीतीश कुमार से सीखने की ज़रूरत है और सम्राट चौधरी के नाम को आगे करके इस तरह का संकेत बना के बिहार बीजेपी में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में विद्रोह भी हो सकता है। ये तमाम जो बिहार की राजनीति में जो वस्तु स्थिति चली आ रही है उसके बारे में हम आपको बारीकी से जानकारी दे रहे थे। और ज़रा सम्राट चौधरी के बारे में भी आपको बता दें कि ये वही सम्राट चौधरी हैं जब इनका बीजेपी में कम बैक हुआ था तो इन्होंने एक संकल्प और कसम खाई थी कि जब तक ये मुरेठा उसी समय खुलेगा जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे। और जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी पे थे तो किस तरह से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत छेड़ दिया था, बगावत के सुर अपनाए थे, किस प्रकार से नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा जाता था, ये सब कुछ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार याद किए हुए हैं। और उस किए हुए सम्राट चौधरी के बातों को याद करते हुए किस प्रकार से बदला लेंगे, किस प्रकार से सम्राट चौधरी के पॉलिटिकल को डेड किया जाएगा। और इस पूरे प्रकरण पर तस्वीरों में आप देखते होंगे कि किस प्रकार से सम्राट चौधरी को जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ाते कंधे पे हाथ रखते हैं तो दिखावटी हंसी और कह सकते हैं कि दिखावटी जो सपना है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दिखाते नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस मुरेठा को खोलने का संकल्प बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का संकल्प सम्राट चौधरी ने लिया था और उसके बदले में किस प्रकार से एक तीर से दो निशाना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया, मुरेठा भी खुलवाया, संकल्प भी तोलवाया और अब मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को आगे करके जो दिखा रहे हैं ये सपना ही रह जाएगा या ये सपना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा करवाएंगे। सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया वार, दिए गए जख्म को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूल गए हैं या इस तमाम जख्म का बदला चुन चुन के लिया जाएगा, तमाम जख्मों को नीतीश कुमार याद कर बैठे हैं। ये सब कुछ आने वाले समय में ज़रूर देखना दिलचस्प होगा। जहां नीतीश कुमार इस तरह के बदले के लिए जाने जाते हैं तो वहीं नीतीश कुमार के संकेत के बाद बिहार बीजेपी में भी लगातार विद्रोह के सुर और बगावती सुर पनप रहे हैं।